जय हिंद प्यारे साथियों, मैथ का कोई प्रैक्टिस सेट आपके सामने है। 17 और 18 तारीख में जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का आप एग्जाम देने जा रहे हो, सेम कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको, गारंटी है। अगर ये आप सारे सवाल कर पा रहे हो तो आप समझ लेना कि आपकी जो मैथ की तैयारी है ना, बहुत उम्दा और लाजवाब है। और नहीं कर पा रहे हो, आधे भी आप कर पा रहे हो तो गड़बड़ है। समझ लो बात को। देखना सवाल किस तरीका है, हर सवाल को मैंने रखा है और ये सारे सवाल मेरे दोस्त कभी ना कभी कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, सब प्रीवियस है। क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट पर पूछा जाता है जो कॉन्सेप्ट मैं यहां पर लेके आ रहा हूं। सवाल नंबर जो यहां पर है एक क्या है, जरा देखना। यदि 9 अंकों की संख्या ये है, 72 से विभाज्य है, तो x के अधिकतम मान पर x माइनस 2 क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है। अब यहां पर देखना, यहां पर उसने कहा कि जो संख्या है ये वाली, ये 72 से विभाजित है। तो आप मुझे बताओ, अगर ये संख्या मेरे दोस्त, ये संख्या पूरी की पूरी संख्या 72 से कटेगी तो 72 का नियम क्या है, 72 का नियम क्या है, तो आप कहोगे 9 अट्ठे 72। तो उस संख्या को, यानी इस संख्या को 9 से भी कटना चाहिए और 8 से भी कटना चाहिए। बोलो भाई हाँ या ना, बिल्कुल हाँ। अब ये जो संख्या है मैं यहां पर आपको लिखता हूं पहले, फिर यहां पर जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूं मेरे दोस्त, लाजवाब है एकदम। आप इस वाले सवाल को रट कर जाना, क्योंकि एक सवाल जरूर आपको इस तरह का मिलेगा जरूर। मैं नहीं कह रहा इसी सवाल को रट के जाना, बल्कि इस कॉन्सेप्ट के दूसरे सवालों को या इनको प्रैक्टिस जरूर करके जाना। 5 हुआ, और यहां पर कितना है x, और वहां पर कितना है 2। ये अपने पास एक संख्या है। अब ये जो संख्या है पूरी, ये 72 से काटने को कह रहा है। तो अगर 72 से कटेगी तो 9 से भी कटेगी, 8 से भी कटेगी। बोलो भाई हाँ या ना। अब आप अच्छे जानते हो कि 8 से काटने का नियम क्या होता है। 8 से काटने का नियम क्या होता है, आप कहोगे लास्ट की 3 संख्याएं अगर कट गई 8 से तो पूरा नंबर कट जाएगा, नहीं कटी तो नहीं कटेगा। उसने बोला अधिकतम मान। एक चीज को ध्यान में रखना, यहां पर कभी कभी वो न्यूनतम भी मान बोल देता है। अगर अधिकतम मान कहेगा तो हम 9 से स्टार्ट करेंगे, और न्यूनतम यानी मिनिमम कहेगा तो 1 से स्टार्ट करेंगे। अब यहां पर देखना, यहां पर इस x की जगह मैं रख देता हूं 9 रखा। अब ये संख्या क्या बन गई, आप कहोगे 592। 8 से काट के देख लो, कट गई तो हमारा x का जो मान आएगा निकल के वो कितना आएगा 9, क्योंकि हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालनी है जो यहां पर है। काट लो भैया, तो 8 सत्ते होता है 56 और 8 चौक 32, कट जाएगा। यानी x का मान मेरे दोस्त आपको मिल चुका है, वो कितना है, बोले 9 है। काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। अब y का मान निकालना है। अगर आप y का मान निकालोगे तो आप मुझे ये बताओ, यहां पर 9 है और 9 का विभाजिता का नियम क्या कहता है, आप कहोगे वो कहता है कि इन सारी संख्याओं को जोड़ दो, जोड़ने के बाद जो योग निकल के आएगा, अगर वो 9 से कट गया तो पूरी संख्या कट जाएगी, और अगर नहीं कटा मेरे दोस्त तो फिर पूरी संख्या भी नहीं कटेगी। तो पूरा योग क्या है वो निकालो। देखो 5 और 9 कितना हुआ 14, 14 और 7 कितना होता है, बोले 21, 21 और 4 कितना होता है, बोले 25 और 5 कितना होता है, बोले 30 होता है। और x की जगह क्या रखोगे 9, 30 और 9 39, 39 और 2 आप कह दोगे 41, यानी 41 आ चुका है। तो अब इसकी जगह ऐसी क्या रखनी है संख्या, देखो मैंने ये वाली ये छोड़ा है, मैंने अभी इसको छोड़ दिया, तो यहां पर इसमें बाई की जगह क्या रख दूं, जो योग बनेगा अब इसको जोड़ के वो 9 से कटना चाहिए। 9 से कटेगा तो ठीक है ना, बनना कोई बात नहीं। तो आप कहोगे यहां पर आप रख दो 4, रख दिया। 41 और 4 कितना हुआ 45। क्या ये 45 इस 45 इस 9 से कट जाएगा, बोले कट जाएगा। अगर ये 45 इस 9 से कट सकता है तो ये पूरी संख्या मेरे दोस्त अब 9 से कट जाएगी, और 9 से कट सकती है तो फिर 72 से भी कट सकती है। बोलो भाई हाँ या ना, बजाओ ताली। तो यहां पर आपका मान बाई का कितना आया, बोले 4 आ गया। काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। अब जो पूछा है उसका मान निकाल दो। यह पूछा है x माइनस 2 एक्स की कितना रखोगे, बोले 9 रख देंगे, ठीक है भैया 9 माइनस 2 है, और बाई का मान कितना है, बोले 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, कितना आएगा 1। काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। आपका आंसर आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल ये रहा मेरे लल्ला, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। इससे करके बताओ जरा सवाल को, इससे करके बताओ क्या कहना चाह रहे हैं। इससे मैं इसको मिटाता हूं। इस वाले का जो मैंने पहला सवाल आपको कराया है, इस मेथड का सवाल मेरे दोस्त करके जरूर जाना, समझ लो, रिवीजन मार के जाना इन सवालों का, प्रैक्टिस कर लेना, 2-4 सवालों की पता चल जाएगा अच्छे से। तो क्या कहा सवाल के अंदर, उसने कहा कि दो संख्याओं का अनुपात 8-5 है। यदि पहली संख्या में 17 घटाया और दूसरी संख्या में 25 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात 1:3 हो जाता है। बोले ठीक है, तब दोनों संख्याओं का जोड़ क्या होगा, संख्याओं का जोड़ क्या होगा, ये पूछ रहा है। बहुत बढ़िया सवाल है। देखो अगर इसको आप बेसिक तरीके से करोगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, 2 घंटे इसी में निकल जाएंगे। क्रॉस मेथड आपने पढ़ा होगा जो आय और व्यय पर लगता है, सच बता रहा हूं, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, इस सवाल का आराम से बन जाएगा। देखो समझना बात, उसने कहा कि दो संख्या है, कौन कौन सी है, बोले 8
और 5, और उन दोनों संख्याओं का जो अनुपात है वो ये है। उसने कहा पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, दोनों का अनुपात है। वो कह रहा है पहली संख्या में अगर मैं 17 घटा दूं, है ना, और दूसरी संख्या में अगर मैं 25 जोड़ दूं, बोले ठीक है, 25 जोड़ दूं तो अनुपात कितना बनेगा, बोले 1 और 3 बन जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब ये जो हमारे पास निकल के आया है, आप देखो यहाँ पर मैंने घटाया तो माइनस का यूज किया, जोड़ा तो प्लस का यूज किया। आपने अच्छे से एक रूल पढ़ा होगा रीजनिंग में कि जब समान संख्याएं होती हैं तो घट जाता है, जब समान संख्याएं होती हैं तो घट जाता है, जब विपरीत संख्याएं होती हैं तो जुड़ जाता है, जब विपरीत संख्याएं होती हैं तो क्या होता है मेरे दोस्त, जुड़ जाता है। ये रूल आपने पढ़ा होगा रीजनिंग में, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, पढ़ा होगा। अब आप मुझे ये बताओ, अगर मैं यहां पर जो क्रॉस वाला मेथड लगाऊंगा तो क्या आने वाला है। देखो करना क्या है, आप कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना सा करना है कि आप 5 की गुणा यहां पर कर दो और 8 की गुणा यहां पर करके दोनों का अंतर निकाल दो, समझ रहे हो। तो 8 दिया 24 और यहां पर 5 ही का ना 5, 24 में से 5 गए, कितना आया। यहां पर मैं निकाल रहा हूं मेरे दोस्त क्या अंतर दोनों का, क्रॉस मेथड मैंने यहां पर यूज किया है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, आप कहोगे 19 आ जाएगा, आएगा तो 24 में से 5 जाएंगे, 19 बचेंगे। अब आपको क्या करना है, ये जो संख्या है यहां पर पहली संख्या के नीचे रखना है 70 और यहां पर क्या करना है प्लस का 25। अब आप यहां पर भी क्रॉस मेथड लगाओ, कैसे, यहां से यहां गुणा करो, कितना आएगा 17 × 51, यहां से यहां गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, आप कहोगे 25 × 25, यहां पर आया 51 और यहां पर आया कितना 25। अब मुझे बताओ यहां पर 25 आया और यहां पर 51, वो सॉरी 51 और 25, दोनों को आप क्या करोगे दोस्त, ऐड कर दोगे। दोनों को ऐड क्यों करोगे, क्योंकि प्लस माइनस है, विपरीत चिन्ह है, दोनों जुड़ जाएंगे। यानी कि ये मेरे दोस्त इन दोनों का अंतर है, इन दोनों का अंतर निकल के आएगा, कितना आएगा, आप यहां पर देखोगे तो यहां पर 6 हो जाएगा और यहां पर कितना हो जाएगा, बोले 7 हो जाएगा, ये 76 है। ये क्या आ चुका है, ये इन दोनों का अंतर निकल के आया, अंतर, ठीक है भाई। अब ऊपर वाला अंतर और नीचे वाले अंतर को बराबर रख दो, कंपैरिजन वाला तरीका, कितना आएगा 19 आ जाएगा, बोले ठीक है 19 आ गया। 19 से इसको काट दो, 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी, तो कितना होता है भैया 19 × 57, 19 × 4 = 76, 4 बार कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 19 × 4 = 76, ठीक है भैया। एक की वैल्यू आपको मिल चुकी है। उसने क्या पूछा, दोनों संख्याओं का जोड़, दो संख्या है इनका जोड़ कितना होगा, आप कहोगे 8 × 5 = 13 होगा, ठीक है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई जरा बताओ, तो आपको 13 × 4 बराबर 13 चौका मेरे दोस्त कितना होता है 52 होता है। काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताओ कोई दिक्कत समस्या परेशानी मुसीबत है, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट बताया मैंने, बिल्कुल लेटेस्ट तरीका है और कोई तरीका ही नहीं है इसको करने का, समझ रहे बात। अगला देखो सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे अल्लाह, क्या कहा सवाल में, बहुत बढ़िया तरीका बताने वाला हूं इसका भी। देखो बहुत लंबा चौड़ा सवाल है ना, देखो कैसे चुटके मुड़ा दोगे इसे, कैसे चुटके मुड़ाओगे, एक ही लाइन में खत्म, एक ही लाइन में खत्म। ज्यादातर मैं ये जो सवाल, कोई भी सवाल हो किसी भी प्रैक्टिस सेट का, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि वो एक बार में निबट जाए, यानी एक ही लाइन में निबट जाए, क्योंकि हमें इतना वक्त तो मिलता नहीं है कि हम वहां बैठ के आराम से, है ना, सवालों के ऊपर जतन करते रहे, पूजा पाठ कर रहे, ऐसा तो कर नहीं सकते। हद से हद 1 मिनट चाहिए होता है सवाल को करने में। अब देखना क्या है सवाल के अंदर, उसने कहा एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों के 75% वोट प्राप्त हुए, यदि कुल वोटों के 20% वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया और कुल वोटों की संख्या 56,000 है, तो उस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध वोटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, वैध वोटों की। अब एक चीज आप देखो, अगर यहाँ पर 56,000 टोटल वोट दिए, अगर ये ना दिए होती तो थोड़ा सा सवाल ये कॉम्प्लिकेटेड यानी थोड़ा सा लेंथी बनता। अब मैं इसको एक लाइन में खत्म कर दूंगा, कैसे, टोटल कितना है मेरे दोस्त, आप कहोगे 56,000 है, 56,000 है, 20% अगर अवैध घोषित हो गए तो वैध कितने बचे, कितने बचे, बैलेट कितने हैं, आप कहोगे 80% है, ठीक है भैया, काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। अब ये क्या आ चुके हैं, ये वैध वोट आ चुके हैं, वैध। उसने कहा कि उस व्यक्ति को वैध वोटों का मतलब कितने वोट मिले हैं उसे वैध ये बताना है, और मिले कितने हैं 75%। अगर 75% मिले हैं तो भाई साहब 75% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल दो या 75% लगा दो, एक ही बात होती है। तो यहाँ पर फ्रैक्शन होती है इसकी 3/5, कितनी, सॉरी 3/4, 3/4 इसकी फ्रैक्शन होती है। आप 75 भी रख सकते हो परसेंट में, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये काम खत्म इसका, परसेंट से 2 जीरो खत्म कर दो, बोले ठीक है। यहाँ पर कितना बचेगा 560, 560 गुणा, और कट सकता है क्या भैया, 4 से काट दो इसको, 4 दूनी 8 यानी 20 बार कट जाएगा। कितनी बार कटेगा, 20 बार कट जाएगा। 20 दिया कितना होता है, बोले 60 होता है, ठीक है भैया, काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। आपका आंसर आपके आंखों के सामने, 2 जीरो है, ऐसे उड़ा दो इनको दोनों को,
6 से काटो, 6 छंग 36 हो जाएगा, और 6 पंजे 30 और 3 कितना होता है मेरे दोस्त, 33 होता है। ये उसके क्या है भैया, बैध बोर्ड है। क्या है, बैध बोर्ड। कहां पर है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। आगे आ जाओ, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। देखो क्या बोला है सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है। इसको भी कोशिश करेंगे कि एक लाइन में इसको उड़ा दें। सवाल में वो लगाया, देखो बढ़िया है। एक पुस्तक और कलम का कुल क्रय मूल्य 371 रुपए है। यदि पुस्तक का क्रय मूल्य कलम से 12% अधिक है तो कलम का क्रय मूल्य क्या है। बहुत बढ़िया सवाल है, एक ही बार में खत्म, एक ही बार में खत्म। देखो क्या करेंगे, इसका रेशियो बनाओ। उसने कहा कि पुस्तक का जो मूल्य है वो कलम से कितना है भैया, 12% ज्यादा है। यह अनुपात बना रहा हूं मैं। अनुपात कैसे बनाएंगे, देखो यहां पर लिखा मैंने बुक और यहां पर लिखा मैंने पेन। सही है भैया, पेन से 12% कौन है, बोले पुस्तक है। तो पेन मैंने मान लिया परसेंटेज में है, तो मैंने मान लिया 100 है। मैं इसको बना रहा हूं अनुपात में। तो ये क्या है, बुक 12% ज्यादा है, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 112। कोई दिक्कत समस्या परेशानी मुसीबत नहीं है। अब उसने ये कहा कि इन दोनों का जो मूल्य है, क्रय मूल्य पुस्तक का और कलम का, वो 371 है। देखो उसको पहले छोटा भी कर सकते हो आप। छोटा करना, उसको कितने से काटे, 4 से काट दो। 4 से कितनी बार कटेगा, 4 से कितनी बार कट जाएगा, तो 4 दूनी 8, और कितनी बार कटेगा भैया, 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32। अनुपात 4 से कितनी बार, बोले 25 बार। अब मुझे ये बताओ, ये जो अनुपात निकल के आया है, ये जो अनुपात निकल के आया है, ये दोनों का क्रय मूल्य ही तो है। उसने यही तो बोला है, पुस्तक का क्रय मूल्य कलम के मूल्य क्रय मूल्य से कितना 12% ज्यादा है। तो ये क्या है, आप कहोगे क्रय मूल्य है दोनों का, और उन दोनों का क्रय मूल्य यहां पर कितना है, बस 371 है। काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा भैया, 8 5 13, 13 का 3 हासिल 1, 3 और 3 4 और 1 5, बराबर कितना आएगा, बोले 371 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान यहां से हम निकाल लेंगे, कितनी बार कटेगा। देखो लास्ट में क्या है, 1 है, और 3 में ऐसे कहां पर इकाई का 3 आता है, तो 3 सत्ते 21, 1 मिलता है, तो शायद 7 बार कट जाएगा। 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 7 से काटो, 7 31, 7 पंजे 35, 7 बार कट जाएगा, 7 बार आ जाएगा। यानी आप आराम से कह दोगे मेरे दोस्त, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, बोले 7 आ गई। अगर 7 आ गई तो कलम का क्रय मूल्य पूछा, क्या दिक्कत आ गई, कुछ नहीं। कलम कौन सी है, कलम है कबल मतलब पेन, ये आ जाएगा। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 7 है तो 25 की कितनी हो जाएगी, दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेट कर देंगे। तो 25 सत्ते कितना होता है, 175, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175। काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। आंसर आपके सामने आ चुका है, कितना, 75, 175। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। कुछ नहीं था सवाल में वैसे। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। मैं इसको मिटाता हूं, इतने आप करो। क्या है सवाल में, बहुत आराम से बनाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी समस्या मुसीबत नहीं होने वाली। क्या बोला सवाल में, देखो बहुत अच्छा सवाल है ये भी। उसने कहा एक पहिया 4000 चक्कर लगाता है, 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। अच्छा उसने, अच्छा ये सवाल थोड़ा सा ऐसा होगा, देखो ये सवाल कुछ इस तरीके से होगा, कैसे कि एक पहिया 4000 चक्कर लगाता है और 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। पहिए की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब आर बतानी है। देखो पहिया कुछ ऐसा होता है अपना, आपने देखा है, ये पहिया है। ये जो पहिया है उसने चक्कर कितने लगाए, बोले 4000 चक्कर लगाए। इस चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करी, बोले 60,000। तो आप एक चीज को अच्छे जानते हो, एक चीज को अच्छे से जानते हो, क्या जानते हो, बोले ये जानते हो कि 2 पाई आर जो परिधि होती है किसकी, वृत्त। देखो पहिया अपना कैसा होता है, वृत्त की तरह, और इस पहिए की परिधि कितनी होती है, बोले 2 पाई आर होती है। और 2 पाई आर बराबर कितनी होती है, ये होती है दूरी। इस चीज को आप अच्छे से अपने मस्तिष्क में दिमाग में बिठा लेना, ठीक है ना भाई। 2 पाई आर बराबर दूरी होती है। अब उसने चक्कर कितने लगाए, बोले 4000। 4000 का मतलब होता है एन, एन, और दूरी तय करी है इतने चक्रों में। बस काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं।